तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं आप लोगों के लिए डे बाय डे क्लास उपलब्ध कराता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे समाजशास्त्र, यानी कि बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए समाजशास्त्र का सिलेबस लेकर आया हूँ मैं। उन लोगों को पाठ्यक्रम क्या है, क्या क्या उनको पढ़ना रहेगा, उनके कोर्स का टाइटल यानी कि शीर्षक क्या है। तो उनके पाठ्यक्रम का शीर्षक है समाजशास्त्र की अवधारणा, यानी कि समाजशास्त्र के बारे में उनको पढ़ना रहेगा। तो दोस्तों, समाजशास्त्र क्या है, किस प्रकार से हमें उसको समझना है, क्या क्या हमें उसमें पढ़ना रहेगा, कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इन सब का आप लोगों के मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर हमें क्या पढ़ना रहेगा, क्या नहीं पढ़ना रहेगा। दोस्तों, हालांकि इससे पहले मैंने आप लोगों को समाजशास्त्र के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए हैं। आप लोग वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते थे, बहुत सारे कमेंट आते भी थे और बहुत कम लोगों के आते थे। तो इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाता था, क्योंकि मुझे लगता था कि कोई वीडियो को पसंद नहीं करता है। धीरे धीरे लगा कि आप लोग वीडियो को पसंद करने लगे हैं, तो आप लोगों के लिए सोचा मैं क्यों ना क्लासें उपलब्ध कराई जाएँ। तो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को डे बाय डे क्लासेस भी उपलब्ध कराई जाएंगी। आप लोगों को यूनिट वाइज पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया जाएगा, यानी कि पूरा सिलेबस आप लोगों का ख़त्म किया जाएगा इसी के आधार पर। तो आप लोगों को जो जो पढ़ना है, इसके हिसाब से पूरा मैंने एक पाठ्यक्रम तैयार किया है। पाठ्यक्रम SUKSN यानी कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चूँकि दोस्तों ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वालों के लिए है, दीनदयाल यूनिवर्सिटी वालों के लिए है, और एक दो यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ के लिए ये पर्याप्त है। तो आप लोग अपना यूनिवर्सिटी मैच करा लीजिएगा, यानी जिन लोगों का टॉपिक इधर से उधर है वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि केवल यूनिट इधर का उधर हो गया होगा, बाकी सिलेबस वही रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें यूनिट नंबर 1 यानी कि फर्स्ट इकाई में क्या पढ़ना है। आप लोगों का टोटल 8 इकाई रहता है, थोड़ा क्षमा चाहता हूँ। फिर आप लोगों को देखता हूँ कि समाजशास्त्र, सबसे पहले आप लोगों को समाजशास्त्र का अर्थ, इसकी प्रकृति, इसकी अवधारणा और इसके विषय क्षेत्र पढ़ना है कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है और समाजशास्त्र की प्रकृति क्या होती है, कि मतलब समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वह क्या है, विज्ञान है या कला है, उसका अर्थ क्या होता है समाजशास्त्र का। तो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को तो पता होगा, जो आर्ट साइड से बच्चे हैं उन लोगों को पता होगा समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है, कि समाज का जो विज्ञान हो, यानी कि समाज का शास्त्र, यानी कि जो समाज का विज्ञान हो उसे समाजशास्त्र कहते हैं। समाज के बारे में जो बताए, उनके संबंधों को, उनके रहन सहन को, उनके अंतर संबंधों को, अंतःक्रियाओं को, जो ये सब बताता है उसको क्या कहते हैं, समाजशास्त्र कहते हैं। फिर उसकी प्रकृति की, समाजशास्त्र क्या है, एक विज्ञान है या कला है, इसके बारे में भी मतभेद हैं। फिर क्या है, उसके विषय क्षेत्र, उसका विषय क्षेत्र क्या क्या है, जैसे कि स्वरूपात्मक है और संप्रदायात्मक है। तो इस सब के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। समाजशास्त्र और व्यवहारिक बुद्धि, समाजशास्त्र और व्यवहारिक बुद्धि पढ़ना रहेगा कि समाजशास्त्र और व्यवहारिक बुद्धि में क्या अंतर है। समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में है, अगर विज्ञान के रूप में है तो क्यों है, उसके कुछ क्रियाकलाप दिए जाएंगे यहाँ पर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये सब मैं आप लोगों को डिटेल में प्रोवाइड कर दूँगा। हालांकि बहुत सारे इस टॉपिक पर वीडियो उपलब्ध हैं पहले से, वहाँ पर आप लोग जानकारी हासिल कर लेना। समाजशास्त्र में मानवतावादी अभिमुखन, समाजशास्त्र में मानवतावादी अभिमुखन क्या है, उसके बारे में यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना रहेगा। भारत में समाजशास्त्र का उद्भव और इतिहास, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समाजशास्त्र में, भारत में जो समाजशास्त्र का उद्भव और इतिहास है वो कब से शुरू हुआ और कहाँ तक चला, कब से समाजशास्त्र को पढ़ा जाने लगा। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, समाजशास्त्र को पढ़ाया गया था। यहाँ पर समाजशास्त्र का अर्थ और प्रकृति, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर हाल में समाजशास्त्र का अर्थ या परिभाषा या उसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र ये आएगा, ये पक्का है एकदम 100%, ये श्योर है। आप लोगों को अगर ये आता है तो या तो फिर 3 नंबर या फिर 8 नंबर पक्के रहेंगे। फिर है समाजशास्त्र तथा अन्य सामाजिक, ये दूसरा यूनिट है आप लोगों का, समाजशास्त्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञान, यानी कि समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध दिखाया जाएगा या फिर अंतर दिखाया जाएगा। यहाँ पर मानव शास्त्र के साथ सबसे पहले है, समाजशास्त्र क्या करता है, समाज का अध्ययन करता है। मानव शास्त्र क्या करता है, एक मानव को, यानी कि एक मनुष्य को सामने रखकर उस पर अध्ययन करता है।
फिर क्या है, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का यहाँ पर आप लोगों को अंतर संबंध और अंतर देखना पड़ेगा। इतिहास, समाजशास्त्र और इतिहास का। फिर समाजशास्त्र और मनोविज्ञान। फिर क्या है, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान। यानी कि आप लोगों को प्रत्येक जितने भी राजनीतिक सामाजिक विज्ञान हैं उन सभी के साथ आप लोगों का समाजशास्त्र के साथ संबंध देखना पड़ेगा। फिर क्या, समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं, जो उसके कॉन्सेप्ट हैं कौन कौन से हैं, जैसे कि समाज यानी कि सोसाइटी, समुदाय यानी कि कम्युनिटी, संस्था, समिति और सामाजिक समूह, मानव एवं पशु समाज। मानव एवं पशु समाज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानव एवं पशु समाज में क्या अंतर है और ये एक दूसरे से कैसे भिन्न है, तो ये आप लोगों को पढ़ना रहेगा। फिर क्या, सामाजिक संस्थाएं जैसे कि कौन कौन सी हैं, परिवार है, नातेदारी है, विवाह है, शिक्षा, राज्य तथा धर्म। ये सब आपको पढ़ना रहेगा कि समाजशास्त्र की जो संस्था है, परिवार क्या होता है, इस पर भी क्वेश्चन आता रहता है। नातेदारी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक नातेदार आते हैं इसमें। विवाह भी आता है इसमें। विवाह का कई बहुत अच्छा ये पढ़ाने में है, हेडिंग है जो टॉपिक है विवाह, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत अच्छा टॉपिक। शिक्षा है और राज तथा धर्म, ये भी आप लोगों को पढ़ना रहेगा। फिर क्या, संस्कृति एवं सभ्यता। कभी कभी इसमें संस्कृति और सभ्यता में अंतर पूछ लेता है। बहुलवाद, ये बहुत कम पूछा जाता है, इसका कोई मायने नहीं रहता है, आप लोग पढ़ सकते हो या छोड़ भी सकते हो। बहुसंस्कृतवाद, ये भी कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद, ये कभी कभी पूछ लेता है। फिर क्या है, छठे यूनिट में आप लोगों को क्या पढ़ना रहेगा, छठे यूनिट में पढ़ना रहेगा सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाएं। जैसे कि क्या क्या है सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाएं। सब नंबर 1 है सहयोग, यानी कि किसी की मदद करना क्या है, सहयोग करना कहलाता है, कि किसी को थोड़ा जो मदद आप लोग करते हैं उसी को सहयोग कहते हैं। फिर क्या है, संघर्ष, यहाँ पर आप लोगों को संघर्ष पढ़ना रहेगा। फिर प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन। संस्कृति संक्रमण, यानी कि संस्कृति की जो संक्रमण है, यहाँ पर संस्कृति का जो एक दूसरे के ऊपर असर है वो कैसे रहेगा। सातवीकरण तथा एकीकरण, ये आप लोगों को पढ़ना रहेगा। एकीकरण का बहुत पूछा जाता है, एकीकरण से ज़्यादा क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। फिर क्या है कि सामाजिक संरचना, समाजशास्त्र की सामाजिक संरचना किस प्रकार से है। आप लोग सामाजिक संरचना को यदि अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में भी सामाजिक संरचना पूछा जाता है। फिर क्या है, परिस्थिति एवं भूमिका। परिस्थिति एवं भूमिका में कभी कभी अंतर भी पूछ लेता है और इन दोनों का कभी कभी परिभाषा ही पूछ लेता है कि परिस्थिति क्या है और भूमिका क्या है। प्रतिमान, प्रतिमान क्या है, यानी कि उसका उस दृष्टिकोण क्या है। जनरीतियाँ तथा रूढ़ियाँ, अनुशासनियाँ तथा मूल्य, ये आप लोगों को देखने को मिल सकता है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से परिस्थिति एवं भूमिका यानी कि रोल एंड कैरेक्टर, ये आप लोगों को यहाँ पर रहता है। फिर क्या है, सामाजिक स्त्रीकरण। सामाजिक स्त्रीकरण का आपको रूप, अर्थ तथा आधार पढ़ना रहेगा। और दूसरा है सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता में आप लोगों को पढ़ना रहेगा कि किस प्रकार से आप लोगों के समाज है जो गतिशील होती रहती है। आप लोगों को पता है कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है 8वीं क्लास से 10th क्लास में पहुंचता है, 10th से फिर इंटर में पहुंचता है, तो इस प्रकार से क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। तो ये होता है हमें सामाजिक शास्त्र, जो समाजशास्त्र है इसमें पढ़ने का पूरा पाठ्यक्रम। तो ये पाठ्यक्रम आप लोगों को 100% पूरा तैयार कर लेना है दिसंबर तक, क्योंकि दिसंबर में ही एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी शुरू कर देनी है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें और वी स्टूडेंट क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ताकि नए अपडेट मिलते रहें। वहाँ पर PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है, आप लोग वहाँ से बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।